जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अनोखा साधन आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसका जनहित जन कल्याण के उपयोग में ही इसका प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति को नुकसान या हानि पहुँचाने के लिए इस साधना का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ इसको बिना गुरु के निर्देश के बिना आपको रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, कार घेरा यह आपको पता ना हो, या फिर माता काली को शांत करने का मंत्र या विधान, या फिर किसी भी माता को शांत करने के विधान आपको पता नहीं है, तो कृपया करके साधना ना करें। इसको गुरु के निर्देश पर ही साधना करें। इसको कोई भी साधना कर सकता है, लेकिन बस जो मैंने आपको बात बताया है वह बात उनको पुण्यता पता होना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी का मंत्र, सिद्धि विधान अति आवश्यक है। यह जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, यह शमशान काली को उसका सिद्धि है, किस तरह उसको काम लिया जाता है, उसको कैसे भेजा जाता है और किस तरह उनसे आशीर्वाद कृपा दृष्टि प्राप्त किया जाता है, इसके संदर्भ में यह वीडियो है। इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि पूर्णता आपको समझ में आए। इस वीडियो में आपको पूर्णता क्या तरह से प्रयोग करते हैं, क्या मंत्र है, क्या विधान है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, यह जानकारी मुझे गुरुजी के द्वारा यह जानकारी प्राप्त है, जो कि आपको जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक महोदय जी उन्होंने कमेंट किया था कि शमशान काली के बारे में, तामसिक सिद्धि के बारे में बताइए और उनका मंत्र विधान संपूर्ण जानकारी दीजिए। तो उनके लिए है, साथ ही साथ जो दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए भी है। माता शमशान काली को सिद्ध करने के लिए, या फिर कोई भी काली माता, आप उनको बार बार पूजन साधना करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये जो तांत्रिक प्रक्रिया से उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह माता काली को साधना करने हैं। यह साधना 7 दिन की साधना है। 7 दिन की साधना हो जाने के बाद में वह व्यक्ति काली माता, यदि किसी के ऊपर में काली माता या फिर मारण मंत्र या फिर व्यभिचारी जो भी प्रयोग उनके ऊपर किया गया है, तो वह सरलता से उसको ठीक कर सकता है। यदि आपके कुल में काली माता का आपने साधना करना चाहते हैं और आपको उसकी शक्ति का आभास नहीं है, या वो आप नहीं जानते हैं, तो यह साधना कर लेने के बाद में वह आभास होना शुरू हो जाएगा। वह कार्य करने में वो सक्षम हो जाएंगे और आप भी उनके माध्यम से अनेक कार्य जनहित के उद्देश्य से कर सकते हैं। एक और इसमें यह साधना जो तामसिक है, इसलिए इसको तामसिक प्रक्रिया से ही इस साधना को संपूर्ण किया जा सकता है। बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में भी इसके बारे में पूछा था कि कई लोगों ने, मैं पहले देवी आती थी, मेरे ऊपर में चौकी लगता था या फिर मेरे शरीर में आता है, वह शक्ति किसी ने बांध दिया है, या फिर किसी का व्यापार या फिर किसी की दुकान या फिर किसी शक्ति को बांधा गया हो, तो भी आप इस साधना को करने के बाद में उसको खोल सकते हैं और आपके उस शक्ति आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप जो जनहित जन कल्याण करते आ रहे हैं वह कार्य सुचारू रूप से चल सके। अब मैं बताता हूँ यह साधना करने में कौन कौन सी सामग्री और इसको किस तरह किया जाता है। उनसे पहले मैं फिर अनुग्रह करूंगा कि आप लोग जो है बिना गुरु के निर्देश, बिना रक्षा मंत्र सोचे आपको पूर्णतः पता ना हो, तो कृपया करके साधना ना करें। यह साधना, यह मंत्र बताने का उद्देश्य केवल और केवल जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से, और यह जानकारी और मंत्र विलुप्त न हो, इस उद्देश्य से इसको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, माता काली एक बहुत लोग इसे उग्र और खतरनाक देवी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माता काली बहुत शांत स्वभाव और जिस रूप में आप में चाहते हैं उस रूप में या सौम्य रूप से आपके और परिवार की हमेशा रक्षा करती है। ये दुष्टों से आपको बचाती है और आपके परिवार को हमेशा रक्षा करती है। अब जिस कार्य के लिए वो तुरंत कर देती है। इस माता काली को साधना करने के लिए आपको एक नारियल, बंगला पान, लौंग, इलायची और दशांश धूप या फिर सराई का धूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दीपक जो होगा और सरसों तेल का इस्तेमाल होगा, और इसे एकांत रूम में या फिर शमशान घाट में या फिर निर्जन स्थान में यह साधना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप तामसिक हैं, तामसिक आपका पूजन स्थान है, तो ही वहाँ पे तामसिक करेंगे, नहीं अन्यथा इसे शमशान घाट या निर्जन स्थान में ही करना उचित माना गया है। उनको साधना के लिए नारियल 5 प्रकार की मिठाई और एक ऐसा 16 श्रृंगार, एक ये काला चुनरी और काला चूड़ी, 2 काला चूड़ी, ये भी एक काला चूड़ी है और ये भी है। यह जो है
यह चूड़ी आपके पास में होना चाहिए। साथ में सिंदूर और 5 या 3 नींबू यह आवश्यकता पड़ेगा। सबसे पहले इसे किसी भी शनिवार के दिन, शनिवार से एक दिन पूर्व अपने गांव के देवी देवता, अपने कुल के देवी देवता और अपने इष्ट देवी देवता से आप आशीर्वाद जरूर मांगे कि अमुक कार्य करने जा रहा हूँ, उनके लिए आप जो है मुझे आशीर्वाद दें कि यह कार्य सफल हो। इस तरह उनसे आशीर्वाद लेने के बाद में कार्य करें। शनिवार के दिन सुबह उठकर आपको सूर्योदय से पूर्व नहा लेना है। नहाने के बाद में 9 बजे से पूर्व पूजा आपको संपूर्ण कर देना है। इसके लिए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है, फिर उसका पूजन करना है, फिर गुरु का, फिर माता सरस्वती का, फिर उसका रक्षा घेरा, फिर सुरक्षा घेरा, फिर उसके कार घेरा। उसके बाद में आप जो है इस मंत्र को आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करेंगे। इसमें यह सामग्री 2 बार लगता है। जितना सामग्री पहले दिन रखेंगे उन देवी के नाम में, माता काली के नाम में, और उसके बाद वहीं पे रख देना है यदि शमशान या निर्जन स्थान है। उसी तरह आपको सुबह और शाम सूर्योदय से पहले जाएं ताकि आपको आते देखे जाते देखे, लेकिन यह पूजा करते हुए कोई ना देखे। इस तरह से आप जगह का चयन करेंगे, वहाँ पूजन करेंगे। इस तरह प्रयोग चलेगा। अंतिम दिन आपको 16 श्रृंगार और एक मुर्गी, काला मुर्गी, और एक काला मुर्गी, और उसमें आपको एक काला चूड़ी, काला फीता, रिबन, ये रिबन बोलते हैं उसी फीता, ये वाला। बहुत लोग पूछते हैं रिबन क्या है, फीता क्या है, तो हम लोग भाषा में रिबन को ही फीता कहा जाता है। और ये चूड़ी है। 5 प्रकार की मिठाई बंगला पान में देंगे, लौंग इलायची वह भी रखेंगे। ये प्रतिदिन आपको रखना है। केवल ये श्रृंगार सामान, ये चूड़ी फर्स्ट दिन और लास्ट दिन आवश्यकता हो, बाकी सामग्री जो पूजा करते हैं उसी तरह। तो गणेश जी वंदना पूजन कर जाप करने के बाद में होम धूप दे करके और एक नींबू का बल देंगे। नींबू को काट करके अर्पित कर देंगे। उसमें से जब भी नींबू काटेंगे तो थोड़ा सा सिंदूर उस नींबू में जरूर अर्पित करें। अब मैं बताता हूँ मंत्र, फिर इसके बताता हूँ कुछ विधान। मंत्र इस प्रकार हैं। जमशेर बिल्ली गरजत फिरे, पंजा मार पानी पिए, जिसमें बैठा कालका माई, 6 गज आगे 6 गज पीछे, बांध हुंकार मार चले, मेरा फला काम करके आए तो मुर्गी का मांस औ खून का धार पाए, इतना काम ना करे तो शिव शक्ति से जले। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको जाप करना है। इनका प्रयोग करने की विधि, यदि कभी भी आपको यदि कोई किसी के शरीर में किया कराया है तो उनको हटाना है, या फिर कोई काली भेज उनको शांत करना है या भेजना है, तब आपको यह सामग्री ले लेना है। 16 श्रृंगार, चूड़ी, फीता, सिंदूर, एक नारियल, नींबू, 5 प्रकार की मिठाई, बंगला पत्ता, लौंग इलायची, इन सब को लेने के बाद में उनके शरीर से 7 बार उतारा कर देंगे। उतारा करने के बाद में उसको एकांत जगह में, चौरास्ता में, एकांत जगह में या फिर शमशान घाट में अर्पित कर छोड़ देंगे। वहाँ पे तो वो शक्ति निकल कर चली जाएगी। यह चलानी पद्धति है। साथ ही साथ आप कोई काम करना चाहते हैं माता काली के माध्यम से, तब आपको यह सामग्री लेकर के शमशान घाट चले जाना है, या एकांत जगह में या फिर आपके पूजन स्थान में आपको चले जाना है, और वहाँ पे आपको जो मनोकामना है वह बोल करके वहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे एक बात और, क्यों मुर्गी का क्या करना है। यहाँ पे जो व्यक्ति मुर्गी का बलि देते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में मुर्गी को बलि दे देते हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। उस चीज़ हमको बलि नहीं देना है। तो मुर्गी को पहले उसके पैर को पानी से धो लो, उसके बाद में उसके मस्तक में कुमकुम या फिर बंधन लगा दो। उसके बाद में माता काली के नाम से मेरे तरफ से पूजा है, पूजा स्वीकार कीजिए। इस तरह बोल करके वहाँ पे चावल रख दीजिए, और चावल चुगने लगे, चुगेगा तभी संपूर्ण माना जाएगा होगा। उसके बाद में उसको छोड़ दीजिएगा, उसको मानना नहीं, छोड़ देना है उसके नाम में, बस। इस तरह से प्रयोग है। ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रयोग किया जाता था। अभी बहुत लोग बहुत जगह यह प्रयोग करते हैं, और जिसको कराना किया, मारण किया, तो इसी पद्धति से करते हैं। जिससे यदि किसी के ऊपर किया है तो आप यह पद्धति करके उनसे निजात दिला सकते हैं। मारण इसी तरह से करेंगे तो नहीं होगा। इसमें मारण के लिए कुछ विशेष बात है, उसको छुपा दिया गया है, क्योंकि यह जनहित के लिए है। इसलिए आप इनका किसी ने किया है तो जो इस तरह से आपको विधान बताया हूँ, इससे वह जो है चली जाएगी। और काली माता के मारण के कैसे भेजते हैं, इसके विधान के और उसकी सामग्री क्या है, या इस वीडियो में नहीं बताया गया है, छुपा दिया गया है। इसलिए जनहित, जन कल्याण कीजिए, दूसरों को भला कीजिए। यदि किसी को क्या करा है तो माता काली के माध्यम से आपको सरलता से ठीक कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बगल में बेल का आइकन इसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।